MySQL कमांड लाइन से कनेक्ट करना। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर जब कोई पहली बार कोशिश कर रहा हो। तो इस गाइड में हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान बनाने वाले हैं, ताकि बिना किसी परेशानी के शुरुआत की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सेस डिनाइड एरर शायद MySQL की सबसे आम रुकावटों में से एक है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका हल आमतौर पर बहुत आसान होता है। आज हम यही सीखेंगे कि इस एरर को हमेशा के लिए कैसे दूर किया जाए। कनेक्शन कमांड टाइप करने से भी पहले हमें कुछ तैयारी करनी होती है। इसे एक तरह से अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो। तो ये 4 चीजें हैं जो कनेक्शन के लिए एकदम जरूरी हैं। सबसे पहली बात, MySQL सर्वर यानी MySQL D चल रहा होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास सही यूजर नेम और पासवर्ड होना जरूरी है। तीसरा, सर्वर का पता मालूम होना चाहिए, जो अक्सर लोकल होस्ट होता है। और चौथा, पोर्ट नंबर, जो ज्यादातर 3306 ही होता है। ठीक है, तो हमारी तैयारी अब पूरी हो गई है। अब आते हैं असली चीज़ पर, यानी अपना कनेक्शन कमांड बनाने पर। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक-एक हिस्सा जोड़कर बनाएंगे। हर कनेक्शन कमांड MySQL शब्द से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। इसे काम करने के लिए 2 बहुत ही ज़रूरी जानकारी देनी पड़ती है। पहला जरूरी हिस्सा है होस्ट। ये क्लाइंट को बताता है कि उसे कनेक्ट कहाँ करना है, मतलब एक तरह से हम अपने डेटाबेस का पता दे रहे हैं। और दूसरा जरूरी आर्ग्यूमेंट है /user। ये सर्वर को बताता है कि भाई कनेक्ट करने की कोशिश कर कौन रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। और सोचिए, अगर ये दोनों ही ना दें तो क्या होगा? तो मिलता है ये वाला एरर। सिस्टम ये मान लेता है कि कोई अनजान यूजर बिना पासवर्ड के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और सर्वर जाहिर है कनेक्शन को तुरंत मना कर देता है। ठीक है, होस्ट और यूजर की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे नाजुक चीज पर, पासवर्ड। आइए देखते हैं कि इसे सुरक्षित तरीके से कैसे हैंडल करना है। पासवर्ड देने के 2 तरीके हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर कमांड में ही अपना पासवर्ड टाइप कर दिया जाए, तो वो शेल हिस्ट्री फाइल में प्लेन टेक्स्ट में सेव हो सकता है। मतलब कोई भी उस फाइल को खोलकर पासवर्ड देख सकता है। तो हमेशा सुरक्षित तरीका ही अपनाना चाहिए, सिर्फ -पासवर्ड फ्लैग का इस्तेमाल करें। जब सिर्फ पासवर्ड या छोटे रूप में P का इस्तेमाल करके एंटर दबाते हैं, तो MySQL अलग से पासवर्ड मांगता है। जब आप टाइप करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। ये आसपास देखने वालों से भी बचाता है और कमांड हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड नहीं होता। सबसे सेफ तरीका यही है। और जब सब कुछ सही हो जाता है, तो स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है। एक वेलकम मैसेज आएगा जिसमें सर्वर का वर्जन लिखा होगा, और फिर आएगा MySQL प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है हम सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गए हैं और कमांड देने के लिए तैयार हैं। एक बार कनेक्शन हो गया तो हम आ जाते हैं MySQL मॉनिटर में। ये हमारा कमांड सेंटर है। चलिए देखते हैं कि यहाँ नेविगेट कैसे करना है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, MySQL मॉनिटर में हर कमांड के आखिर में एक सेमीकोलन या /g लगाना ही लगाना है। ये क्लाइंट को बताता है कि कमांड पूरा हो गया है, अब इसे सर्वर पर भेज दो। यहाँ कुछ जरूरी कमांड्स हैं। अगर कभी फंस जाएं तो हेल्प सबसे अच्छा दोस्त है। अगर टाइपिंग में कोई गलती हो गई तो C उसे साफ कर देता है, और जब काम हो जाए तो क्विट या एग्जिट टाइप करके बाहर आ सकते हैं। कभी-कभी सबसे अच्छी तैयारी के बावजूद भी चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। चलिए कुछ सबसे आम प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर नज़र डालते हैं। ये एक बहुत ही आम दिक्कत है। हम कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंप्यूटर MySQL कमांड को पहचान ही नहीं रहा। ये काफ़ी परेशान कर सकता है। इसका हल आमतौर पर सिस्टम के पाथ में छिपा होता है। सीधी सी बात है, पाथ एक सिस्टम वेरिएबल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइलें कहाँ रखी हैं। तो हमें बस MySQL के बिन फोल्डर का पता सिस्टम के पाथ में जोड़ना होता है, ताकि टर्मिनल उसे ढूंढ सके। एक और आम समस्या यूजर परमिशन से जुड़ी होती है। इसे चेक करने का एक आसान तरीका है MySQL वर्कबेंच का इस्तेमाल करना। वहाँ यूजर और विशेषाधिकार सेक्शन में जाकर आसानी से देखा जा सकता है कि किस यूजर को क्या-क्या करने की इजाज़त है। तो इन स्टेप्स के साथ अब कमांड लाइन के जरिए MySQL से सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने की जानकारी हमारे पास है। तो अब सवाल ये है, इस नई शक्ति के साथ
सबसे पहले क्या एक्सप्लोर किया जाएगा? अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? संभावनाएं अब अनंत हैं।